जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे अश्वत्थामा आदि का मरणासन्न दुर्योधन के निकट जाना और अश्वत्थामा का पांडवों के नाश की प्रतिज्ञा करना। जब अश्वत्थामा आदि को भीम के द्वारा दुर्योधन की जंघा टूटने का समाचार मिला तो वे तीनों दुर्योधन के पास आए। वहां उन्होंने देखा कि वायु के झोंके से गिरे हुए विशाल वृक्ष के समान दुर्योधन भूमि पर पड़े हुए हैं। उनके समस्त अंग धूल दूषित हो रहे थे, घावों से रक्त बह रहा है। इंद्र के समान वैभवशाली राजा दुर्योधन की यह दशा देखकर उनका हृदय विदीर्ण होने लगा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। रुद्र कंठ से अश्वत्थामा कहने लगे, राजन, आपकी यह दशा को देखकर हमें इस क्षणभंगुर संसार से वैराग्य हो रहा है। संसार की सभी वस्तुएं नाशवान हैं। राज्य वैभव, धन संपदा कोई भी स्थिर रहने वाली नहीं। स्वर्ण मंडित राज सिंहासन पर बैठने वाले राजा दुर्योधन की यह दशा। गुरुपुत्र को विलाप करते हुए देखकर दुर्योधन ने अपने हाथ से उनके आंसू पोंछे और कहा, हे वीर, क्षत्रियों के मृत्यु पर असुर प्रभाव नहीं किया जाता, उन पर तो स्वर्ग से देव कन्याएं पुष्प वर्षा करती है। तुम्हें मृत्यु और जीवन के निश्चित नियम को समझकर शोक नहीं करना चाहिए। इसे हम अपना सौभाग्य समझते हैं, जो कि युद्ध क्षेत्र की पूर्ण भूमि में वीर गति को प्राप्त होकर अपने बंधु बांधवों सहित स्वर्ग जा रहे हैं। यह भी हमारे लिए कम सौभाग्य की बात नहीं है कि हम जब तक जिए पांडवों के समक्ष सदैव ऊंचा सिर रहा और मरते समय भी उनकी शक्ति से नहीं अपितु शक्तिहीनों की तरह उन्होंने छल कपट व अधर्म युद्ध से मारा। और सबसे अधिक सौभाग्य की बात यह है कि आप तीनों इस विनाश से बच गए, जो कि इस अनीति का बदला लेकर मेरी मृत आत्मा को शांति प्रदान करोगे। इतना कहते कहते दुर्योधन पीड़ा के मारे बेहाल हो उठा। उसकी यह दुर्दशा देखकर अश्वत्थामा को बड़ा भारी क्रोध आया। वे प्रलय काल की अग्नि के समान जल उठे और कहने लगे, महाराज, छली पांडवों ने सदैव आपसे छल किया। पितामह द्रोण, कर्ण आदि सभी योद्धा छल और अनीति का सहारा लेकर परास्त हुए और अंत में आपको भी नीच और मूर्ख भीम ने धोखे से ही मारा। हम भुजा उठाकर प्रतिज्ञा करते हैं कि पांडवों से इस अनीति का बदला अवश्य लेंगे। हमें आप आज्ञा प्रदान कीजिए। अश्वत्थामा के इन वचनों को सुनकर अत्यंत पीड़ित होने पर भी दुर्योधन को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उसने कृपाचार्य को नदी का जल लाने की आज्ञा दी और कहा कि हे आचार्य, आप शीघ्र ही वीरवर अश्वत्थामा को सेनापति बनाने की कृपा करें। तदनंतर कृपाचार्य नदी से पवित्र जल लाए और शास्त्रोक्त रीति से अश्वत्थामा को बची हुई सेना का सेनापति बनाया। अश्वत्थामा ने दुर्योधन को गले लगाया और उच्च स्वर से सिंहनाद किया। तत्पश्चात दुर्योधन की आज्ञा पाकर तीनों वीर वहां से चल दिए। अकेले दुर्योधन ने वहां पड़े पड़े वह काल रात्रि व्यतीत की। एक विशाल राज्य अधिपति पीड़ित असहाय हुआ जन शून्य स्थान में पृथ्वी पर पड़ा हुआ जीवन की शेष घड़ियों को पूरा करने लगा।